तो हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है? आए दिन नए नए केस सामने आते हैं। हर केस में पता चलता है कि लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को सिया वाला केस तो याद ही होगा कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को खाई से धक्का दे दिया और उसकी जान ले ली। और वही केस ख़त्म नहीं हुआ था कि दूसरा केस सामने आ गया। अब दूसरा केस मेरे सामने आया कि एक औरत का एक मर्द के साथ अफेयर चल रहा था। ये बात जब उनके पति को पता चल जाता है तो उसके पति उससे सवाल पूछते हैं कि इसके बारे में। तो वो लड़की अपनी गलती मतलब औरत अपनी गलती मान लेती है, माफ़ी मांग लेते हैं कि मैं बहक गई थी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बॉयफ्रेंड का ही फील्डिंग सेट कर देते हैं, उसको मार कर हरे ड्राम में पैक कर देते हैं। ऐसा केस सामने आया और ये केस ख़त्म नहीं हुआ था कि हमारे देश का एक और केस सामने आ गया, जिसमें ये पता चला कि एक लड़की ने खुद अपने पति को मारकर अपने घर के बाथरूम में दफन कर दिया। और हैरानी करने की बात तो ये है कि वो औरत खुद पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखाती है कि उसके पति कई दिनों से मिल नहीं रहे हैं, लापता है। और पुलिस वालों ने कई दिनों तक ले इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की है। पर कहना यह है कि जब वो लड़की के घर पर पुलिस वाले जाते हैं तो उस घर के जो बाथरूम रहता है वो बाथरूम एकदम नया नवेला रहता है। उस बाथरूम में जो टाइल्स लगा रहता है वो एकदम नया रहता है। तो पुलिस वालों को शक होता है। उसके बाद जब उसके घर के बाथरूम को जो तोड़ा फोड़ा जाता है तो उसके अंदर से लाश मिलती है उनके पति की। तब ये केस सामने आया कि लड़की ने खुद अपने पति को मारकर बाथरूम में दफन कर दिया था। तो हमारे देश में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें अब गैर मर्दों के लिए अपने पति को मार देते हैं। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। मतलब लड़कियों के लिए एक मतलब इंसान की जान लेना जैसे कि मजाक हो गया हो। आए दिन नए नए केसेस आते रहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें गलती जो है वो सज़ा की है, कि ऐसे लोगों को सज़ा बराबर नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं। जैसे इस सब केसेस में अगर इन लोगों को सही से सज़ा मिले, सख्ती से कार्रवाई करे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आइंदा ऐसे कोई करने की सोचेगा नहीं और करने से पहले उनकी रूह काँप जाएगी। पर कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि उनको बेल मिल जाती है, तो इसीलिए लोग ऐसा क्राइम करने की सोचते हैं कि बेल मिल ही जाएगी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई करो, ऐसी सज़ा दो कि दोबारा किसी की जान लेने से पहले 1000 बार सोचे और जैसे अपने परिवार है वैसे दूसरों के परिवार की भी सोचे। अब ऐसे लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई अपना नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है? अगर उसके साथ ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा? चलो मान लो कि आपका कोई परिवार नहीं है, पर जिसका बेटा है, जिसका परिवार है, उसको तो चैन से जीने दो। उसकी हत्या कर कर क्यों अपनी मतलब वो उसका घर बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो अपने माँ बाप से बोलो, शादी करो और अपना घर बसा लो, भाग जाओ, ये बेहतर है। पर जब वो आदमी पसंद नहीं है तो उससे शादी करना, फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसको मार देना, कभी नीले ड्रम में डाल दो, कभी पहाड़ से धक्का दे दो। मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब ये जैसे ट्रेंडिंग बना दिया हुआ है कि पहले शादी करो, 2-4 महीना, 2-4 साल, 5 साल रहो, फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए पति की हत्या कर दो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा ऐसा कोई करने की सोचे नहीं। पर हमारे देश में क्या उनको बेल मिल जाता है, इसलिए लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि बेल तो हो ही जाता है तो ऐसा काम कर देते हैं। मर्डर करना जैसे आम बात हो गया हुआ है। पहले तो ऐसा कहा जाता था कि बेटियां सेफ़ नहीं है, अब तो ये कहे कि बेटे भी सेफ़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब बेटियां सेफ़ रहने लगी, नहीं, अब बेटियां भी सेफ़ नहीं है, बेटे भी सेफ़ नहीं है। बस बेटा और बेटी में फ़र्क इतना है कि बेटियां घर के बाहर गैरों के साथ में, गैरों के बीच में सेफ़ नहीं है, और बेटा घर के अंदर अपनों के बीच रहता है फिर भी सेफ़ नहीं है। आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितना बेटी बचाए थे अब बेटों को भी बचा लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आए दिन मतलब ऐसे केसेस देखकर लोग शादी जैसे पवित्र अच्छे रिश्ते पे भी भरोसा करना छोड़ दें और शादी ना करें। तो मतलब अभी आप लोगों के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और हमारे देश के ऐसे न्यूज़ पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाओ। हम देश भर के ऐसे न्यूज़ आप लोग को बताते रहेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी इस सब केसेस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।